जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। और जिस तरीके से एक वीडियो हमने पहले बनाई थी यूनिट एंड मेजरमेंट पे, तो ये एक और वीडियो मैं आप लोग के लिए बना रहा हूं, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी पे ये होगी। ओके, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं जिन पे एनडीए के लास्ट 10 ईयर्स में न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, उन फॉर्मूले को इस वीडियो में मैं क्या है 1 बाय 1 करके बताऊंगा। तो एक आपका वन शॉट रिवीजन क्या हो जाएगा, 5 से 10 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, चलिए। इलेक्ट्रिसिटी से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक फॉर्मूला होता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस पे कई बार न्यूमेरिकल पूछ लेता है। चार्ज को बढ़ा देंगे, चार्ज को डबल कर देंगे, दो चार्ज को पास लाके दूर कर देंगे, तो उन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो फोर्स का रेशियो वो आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से न्यूमेरिकल एयरफोर्स और एनडीए के पेपर में आ जाते हैं। डिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, पास ले आएंगे, दूर ले जाएंगे, तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है दैट इज दी फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो फोर्स क्या हो जाएगा, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q अपॉन R स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली जो बात ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ पे जीरो होगा, कैसे होगा, तो यदि कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 90 है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है, ग्रेटर देन जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव, और यदि थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद चौथा फॉर्मूला जो होता है चार्ज पे। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आ जाता है, Q इज इक्वल टू एन ई। चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज होता है, दैट इज एन ई, दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहां से पूछ लेता है कई बार कि एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद द फॉर्मूला नंबर 5, दैट इज चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू Q अपॉन टी। तो यहीं से एक और फॉर्मूला बनता है, Q इज इक्वल टू आई टी, एंड ये 2020 के पेपर में क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि चार्ज जो कूलाम होता है आई एम्पियर, और टाइम किस में होता है, सेकंड में होता है। ठीक है, तो हमेशा यूनिट में वो चेंज कर देता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट की कुछ यूनिट देता है, मिली एम्पियर, तो एक मिली एम्पियर 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर के बराबर होता है, और एक माइक्रो एम्पियर 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर के बराबर। एंड ये 2020 का पेपर आप देखोगे, उसमें एम्पियर ना देके मिली एम्पियर दिया था, और सेकंड ना देके मिनट दिया हुआ था, और पूछा गया था कि टोटल चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ओके, उसके बाद मैं ही लिख देता हूँ सातवां फॉर्मूला, तो आई Q इज इक्वल टू आई टी हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है करंट डेंसिटी, इसको J से डिनोट किया जाता है, और J किसके बराबर होता है, दैट इज I अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो I क्या हो जाता है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, और A क्या हो जाता है, दैट इज दी क्रॉस सेक्शन एरिया। ध्यान रखिएगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है, लेकिन ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसके बाद जो अगला फॉर्मूला जिसपे न्यूमेरिकल पूछ लेता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, दैट इज वर्क डन टू कैरी अ चार्ज। तो यहीं से हम वर्क डन के बारे में भी निकाल सकते हैं कि वर्क डन क्या होता है, दैट इज V अपॉन Q। अगेन यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसकी क्या होती है, छोटी बड़ी यूनिट होती हैं। ठीक है, मेगावाट, गीगावाट। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। जो वोल्टेज होता है, ठीक है, वाट नहीं, जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज की क्या होती है, छोटे बड़े यूनिट्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे भी न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है आपका, दैट इज रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस में एक आपका हो जाता है ओम्स लॉ। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। इसका ग्राफ भी ध्यान रखिएगा, लीनियर ग्राफ होता है। ठीक है, कैसा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसका ग्राफ कैसा हो जाता है, कर्व लाइन ग्राफ हो जाता है। ठीक है, चलिए, यहाँ से अगला जो फॉर्मूला बनता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल्स में, दैट इज R इज इक्वल टू
रो एल बाय ए। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ज्यादातर क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाते हैं जो न्यूमेरिकल्स के होते हैं। यहीं से हम क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, आर रो एल बाई ए, तो रेजिस्टिविटी का क्या हो जाएगा, दैट इज आर ए बाई एल। लेकिन ध्यान रखने वाली बात होती है, इसको हम क्या कह देते हैं, रेजिस्टेंस कह देते हैं और इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह देते हैं। रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है, एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है। चलिए, उसके बाद जो फॉर्मूले हो जाते हैं कॉम्बिनेशन के, सीरीज में आपको क्या पता है, दैट इज R1 R2 क्या हो जाता है R3, और पैरेलल में क्या हो जाता है, दैट इज 1/RP किसके बराबर हो जाता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर हो जाता है। यहीं से दो बातें और आप सीखिएगा कि जो कैपेसिटेंस होता है उसका कॉम्बिनेशन रिवर्स होता है। ठीक है, यानी कि वहां पे जो कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है वो रेजिस्टेंस के, यानी कि ये क्या हो जाता है 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3, और C पैरेलल क्या हो जाता है, दैट इज C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर हो जाता है। ठीक है, मतलब जो रेजिस्टेंस के जस्ट उल्टा होता है किसमें, कैपेसिटेंस में। ठीक है, तो ये सब वो बेसिक बातें जो ध्यान रखने वाली हैं। उसके बाद आ जाता है आपका इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल से दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, दैट इज E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। ठीक है, V क्या होता है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, R क्या होता है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सेल का। क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सेल का। ठीक है, तो कई बार यहीं से एक दूसरा फॉर्मूला भी आ जाता है E का, दैट इज E इज इक्वल टू, अब यहाँ से आप आई आर और इसको क्या लिख सकते हो आई आर, तो E का फॉर्मूला आ जाता है, I आप कॉमन ले लेंगे, दैट इज R प्लस आर। ठीक है, तो यहीं से कई बार इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ लेता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट इज E/I माइनस आर। ठीक है, तो ये चीजें बिल्कुल ध्यान रखने वाली हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। 2018 और 2017 में क्वेश्चन पूछे गए यूनिट और कंडक्टेंस, और एक हो जाता है आपका कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टेंस क्या हो जाता है, कंडक्टेंस हो जाता है 1/रेजिस्टेंस। ठीक है, और कंडक्टिविटी क्या हो जाती है 1/स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को हम क्या कह देते हैं, रेजिस्टिविटी भी कह देते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस इनटू कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या हो जाता है, यूनिटी हो जाता है, दैट इज 1 हो जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा जो अगले फॉर्मूले हो जाते हैं, ठीक है, 23 नंबर, वो आपका हो जाता है हीटिंग इफेक्ट पे। किस पे, हीटिंग इफेक्ट पे। हीटिंग इफेक्ट पे जो फॉर्मूले जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हीट किसके बराबर होता है, दैट इज VIT। ठीक है, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I का मतलब करंट और T का मतलब क्या है, टाइम पीरियड। चलिए, यहीं से एक और फॉर्मूला आता है H इज इक्वल टू I²RT, और एक्चुअल में इसी को हम क्या कहते हैं, जूल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है, यदि हमें क्या दिया हो, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस, करंट नहीं दिया हुआ, तो V² क्या हो जाता है, RT हो जाता है। ठीक है, चलिए, यहीं से एक और फॉर्मूला हमें मिलता है पावर का। ठीक है, तो पावर क्या हो जाता है, पावर हो जाता है बेसिकली VI। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत पूछा जाता है। तो यहीं से क्वेश्चन आया था कि पावर का कौन सा फॉर्मूला नहीं होता है, तो एक बार हम यहाँ पे V की वैल्यू लगा सकते हैं। तो V क्या होता है I²R, तो पावर क्या हो जाएगा IR, तो ये हो जाएगा I²R, और पावर का एक फॉर्मूला हो जाता है V²/R। ठीक है, तो ये पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं। एनडीए में यही क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पावर का फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, और 25वां, दैट इज 1 kWh, ये किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमर्शियल यूनिट भी कहते हैं। तो गाइज दीज आर द 25। ठीक है, ये वो 25 फॉर्मूले हैं जिनसे आपको न्यूमेरिकल
एनडीए के पेपर में आता है, ठीक है। इनको ध्यान में रखिएगा, बाकी को ध्यान में रखने की आपको जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट इसी में क्या है, आपके सारे कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल आता है बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड आता है, आपको फॉर्मूला पता है तो आप फॉर्मूले को कंपेयर करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। चलिए दूसरी चीज जो आप ध्यान रखेंगे कि आज आपका क्या है ना, क्या बोलते हैं, एक बार दिखा देता हूं आपको, दैट इज, चलिए वॉर गेम का आज आपका मोटिवेशन सेशन भी है। एंड मोटिवेशन सेशन में आपको जो ध्यान में रखना है कि टॉपर्स के साथ जो आपका सेमिनार है आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं, ओके। उससे आपको क्या मिलेगा, मोटिवेशन की क्या गलतियां हमें नहीं करनी है, ठीक है। और ये आप देख लीजिएगा। चलो आज इसका पहला मोटिवेशन सेशन है जिसको आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। 30th और 31st, एक आज है और एक कल है, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, ओके। जिसमें आपको टॉपर्स के साथ क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि क्या क्या उन्होंने किया और क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, ठीक है। बाकी इसके बारे में ऑलरेडी आपको पता है कि ये हेल वीक स्टार्ट हो रहा है जिसमें 1 से 3 नवंबर तक आपका थ्योरी और उसके बाद आपका PYQ का रिवीजन होगा और लास्ट में इसमें आपको क्या मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे 3, 6, 8, 10 और 12 को, ठीक है। चलिए दीज आर द लर्न फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एडुकेटर, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके बताइएगा कि और ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पे आपको ऐसे शॉर्ट वीडियोस चाहिए, ओके। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।